दोस्तों, आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी गणेश चतुर्थी। भगवान और गणेश जी आपके जीवन में मंगलमय करे, यही सब हमारी प्रार्थना है। और सभी कोई खुश रहे, इस सृष्टि पर जितना पाप ये सब हो रहा है सब दूर हो जाए। और यहाँ दे सकते हैं, यहाँ अनुपमा का आज का एपिसोड में भी वही दिखाया जा रहा है। यहाँ अनुपमा अपने बच्चे को किस तरह से संस्कार दे सकते हैं और किस तरह से उन लोगों को अपनी संस्कृति से जोड़ सकते हैं, वही आज अनुपमा अपने बेटी आद्या के साथ कर रही है। और आप सोचेंगे कि अनुपमा इतना अच्छा संस्कार दे ही रही है तो उसके बच्चे इतने नालायक क्यों हैं, क्योंकि मैं भी यही सोची। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। हर एक माँ बाप अपने बच्चे को अच्छे ही सिखाते हैं, अपने मिट्टी से जुड़े रहने ही सिखाते हैं। लेकिन बच्चे कितना सीखते हैं और कितना एक्सेप्ट करते हैं वो तो उनके ऊपर डिपेंड होते हैं। इसमें माँ बाप का कोई दोष नहीं होता। और यहाँ देखिए, यहाँ आद्या कितने जानवरों से डर रही होती है, लेकिन अनुपमा बोलती है कि अनजान जानवर तो बहुत अच्छे होते हैं अनजान आदमी से। आजकल का जो हमारा जीवन हो गया है, मतलब कि हमारे इधर उधर का जो वातावरण हो गया है, उससे तो अच्छा जानवर है, आप उससे भरोसा कर सकते हैं। लेकिन आदमी पर आजकल भरोसा किसी पे नहीं कर सकता, चाहे अपनों पर ही क्यों ना हो। आजकल भरोसा करने में तो डाउट तो थोड़ा आता ही है। लेकिन यहाँ अनुपमा वही सिखाते हैं और यहाँ आद्या का डर हटता है और अब जानवरों से प्रेम करने लगती है, चिड़िया को खाना देती है। और यही सब देखकर अनुपमा भी खुश होती है, अनुज भी खुश होता है कि ऐसे ही अपने बच्चे को संस्कार सिखा सकते हैं। जो मेरे पास है मैं सिखाऊंगा, तुम्हारे पास जो है वो सिखाऊंगा। यहाँ पर गाय माता जो हमारी माता होती है, गाय के दूध को अमृत इसलिए कहा गया। यहाँ तक कि गौमूत्र हो, गोबर हो, उसका भी उपयोग किया जाता है। गौमूत्र को तो हर दवा मेडिसिन में भी उपयोग किया जाता है। और यहाँ वही बात अपनी बेटी को सिखाती है, क्योंकि बच्चे तो अनजान होते हैं। माँ बाप का ही कर्तव्य होता है कि बड़ी बड़ी बातें तो बच्चे सीख लेते हैं किताबों से पढ़कर, लेकिन ये सब जो छोटे छोटे बात होते हैं, घरेलू बात होते हैं, माँ बाप ही सिखा सकते हैं। वही बात यहाँ अनुपमा अपनी बेटी को सिखा रही होती है और इस तरह से। लेकिन अभी फिर भी आद्या क्या सोचती है दोनों को लेकर, वो तो समझ में नहीं आ रहा। यहाँ बाप बेचारी अपने बेटे वनराज नहीं आने के घर और बहुत टूट चुकी है, क्योंकि वनराज के बारे में सब कोई उल्टा सीधा बोल रहा है कि भाग गया, पैसे लेकर भाग गया। जो कि बा को विश्वास है कि मेरा बेटा ऐसा नहीं है। और बा को संभालने के लिए किंजल टीटू आ जाते हैं कि आप अपने आप को संभालिए बा, सब ठीक हो जाएगा। तब तक संभालिए क्या, यहाँ पर इतनी ज़ोरों से साउंड लेकर आ जाता है तोसू गाने बाजे के साथ। एकदम अपने आप को जो हेड ऑफ हाउस अपने आप को ही बना चुका है मेंटली भी। और ये एकदम आप देख सकते हैं किस तरह से उसका तेवर बदला हुआ होता है। इतनी लाउड म्यूजिक के साथ नीचे उतरता है गाते बजाते, और यहाँ पर बा को देखता है। और यहाँ देखिए अपने आगे पीछे नौकर कैसे पाल रखे हैं, जूस पी रहा है। यहाँ बा को ऑर्डर दे रहा है कि बा आज कढ़ी पकौड़े बनाना, बहुत दिन से नहीं बने हैं तो मुझे आज खाना है। बा चुपचाप सुन रही होती है। घर के सभी लोग आ जाते हैं, इतने सारे इतने मतलब ज़ोर से ज़ोर गाना बज रहा है कि सभी लोग आ जाते हैं घर। वहीं इकट्ठा होकर देखते हैं तोसू को। तोसू को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अच्छे से एंजॉय करता है। बच्चे को देख सकते हैं किस तरह से इंटरटेन हो रहे हैं तोसू से। तोसू क्योंकि कुछ सब जो काम कर रहा पागलपंती, उसको देख के लोग हंसेंगे। यहाँ बा एकदम अच्छा काम किए, एकदम से लाउड जो म्यूजिक बजाता उधर से बा भी एकदम हर कृष्ण गोविंद बजा के ऐसा लाउड की कि यहाँ पर तोसू का म्यूजिक फेल हो जाता है भगवान के प्रार्थना और आरती के आगे। और तोसू एकदम से इरिटेट हो जाता है। बा बोलती है बेटा तुम तो तोसू हो ना, मैं तुम्हारे बाप की बा हूँ और तुमको मैं कैसे छोड़ दूँ। ये सब देख के सभी हंसने लगते हैं और ये बा एकदम अच्छे से सबक सिखाती है तोसू को। और तोसू बेचारा हार कर अब करे क्या, यहाँ पर तो निकल जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि अनुपमा और आद्या इस तरह से यहाँ पर बैठ कर आरती करने के लिए अनुपमा बोलती है कि तुम आरती करो अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर आद्या बोलती है कि मैं तो आरती भूल गई हूँ मम्मी, कब कितने दिनों से नहीं किया। अनुपमा बताती है कि भूल गई हूँ तो क्या हुआ, जैसे भी करो भगवान कभी नाराज़ नहीं होते। भगवान श्रद्धा के भूखे होते हैं कि तुम्हारी गलती पर वो हमेशा ये नज़रअंदाज कर देंगे। इस तरह से सिखा कर अपनी बेटी को आरती करवाती हैं। यहाँ पर बाबूजी बोलते कभी भी अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ना चाहिए, अच्छे अच्छे चीज़ सीखो, नए नए चीज़ सीखो, लेकिन अपनी संस्कृति के साथ ही जुड़े रहो। और इस तरह से फिर सभी मिलकर आरती करते हैं। यहाँ पर आद्या बोलती है कि इस बार हम लोग गणपति ला सके तो अच्छा रहेगा, सबसे पूछती है तो सब खुश हो जाते हैं कि तुमने बोला, यानी कि गणेश जी खुद आना चाहते हैं तो क्यों नहीं लाएंगे। यहाँ पर अनुज बोलता है मैं खुद बनाता था पहले मिट्टी से, मैं तो यहाँ पर मैं फिर से बनाऊँगा, इस तरह से बोलते हैं। तो यहाँ पर सभी खुश हो जाते हैं। अनुपमा बोलती है
हाँ हाँ क्यों नहीं बनेगा, ऐसे ही बनेगा। तो यहाँ पर आद्या बोलती है कि शाह परिवार से कोई नहीं आ पाएगा, यहाँ तोसू भाई नहीं आने देंगे। यहाँ अनुपमा बोलती है कि उसको 5 पन्नों का भाषण और 1 थप्पड़ पड़ेगा, सब ठीक हो जाएगा, सब आएंगे, तुम चिंता मत करो, सब सही हो जाएगा। यहाँ अनुपमा फिर उसके बाद अनुज को बोलती है कि यहाँ साइड में आकर के आप अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। यहाँ अनुज बोलता है कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मेरे पास अक्ल हौसला सब है, लेकिन यहाँ पर फाइनेंशियल दिक्कत है, पैसे नहीं है तो कैसे होगा। वही इस बात सोचकर वो लोग थोड़ा सा दुखी हो जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि मीनू वही ऑटो में बैठी हुई है जो कि सागर की है, अपनी फ्रेंड के साथ मिलकर दूसरे लड़के का तारीफ कर रही होती है, जो कि तो एकदम से सागर इरिटेट हो जाता है, उसकी हैंडसम वो इंटेलिजेंट है। यहाँ पर मीनू बोलती है कि शक्ल और प्रेजेंट अपने आप को अच्छा बनाएंगे तब तो दुनिया देखेंगे। और यहाँ पर आपको अनुज और अनुपमा देख सकते हैं गणेश जी की मूर्ति बनाते बनाते अपने रोमांटिक पल वो कैसे छोड़ दें। तो वही अपना साथ बना भी रहे हैं और रोमांटिक गाने बज रहे होते हैं, अच्छा लगता है इन दोनों का जोड़ी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिम्पी एकदम से एक फाइल लेकर बाहर निकलती है, तब तक टीटू पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो, तो एकदम से भड़क जाती है कि पीछे से मत टोका को। फिर भी टीटू पूछता है कि मैं पीछे से अच्छे भाव में टोक रहा हूँ, ऐसे टोकना नहीं बोलते, पूछना बोलते हैं, तुम बताओ कहाँ जा रही हो, तो नहीं बताती है। तब तक फाइल नीचे गिर जाती है और देख लेता है टीटू के बिल्डर का फाइल लेकर, तुम कहाँ जा रही हो। तो यहाँ पर बोलती है डिम्पी की देखना चाहती हूँ, बिल्डर से मिलना चाहती हूँ कि पापा कहीं यहाँ भी तो झोल नहीं किए हैं, क्योंकि देखो तो भाई तो बैठ गए हेड ऑफ हाउस बनकर, सब हमारा अंश का भी हक ले लेंगे, ये वो मतलब कि। तो यहाँ पर टीटू कितना भी समझाए, तुम इतनी लालची तोसू और पाखी की तरह क्यों बोल रही हो, क्यों ऐसी हो, हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास बॉम्बे में घर है। ऐसे कहते बोलती है मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे यहीं रहना, और अपने बेटे के हक के लिए मैं लालची हूँ तो हूँ, मैं लेकर रहूँगी। तब यहाँ तोसू भाई पर भरोसा नहीं, तब तक तोसू भी आ जाता, सुन लेता, बोलता ओह पर मुझे तो पहले तो मैं ये नहीं करना चाहता, लेकिन अब मैं श्योर करूँगा कि तुम एक फूटी कौड़ी ना मिले, तुम आज मेरे पीठ पीछे विश्वासघात कर रही हो तो तुम्हें तो एक फूटी कौड़ी नहीं थी। यहाँ पर डिम्पी का ये सब देखकर एकदम से सही में एकदम लालची लग रही होती है कि उसको इतना अच्छा पति मिला है, उसके साथ जीवन बिताएं, अच्छे अपने इसमें क्यों माथापेची कर रहे हैं, हक ना हक, मतलब कि वो एकदम से वो पेंट हाउस के पीछे पड़ी हुई है, जिस तरह से पाखी और तुसू पड़े हुए हैं। बेचारा टीटू चुपचाप सुन रहा होता है, समझाने का कितना भी कोशिश कर लेता है डिम्पी को, डिम्पी समझने से नहीं रहती, अपने आप को बेइज्जत करवाती है। लालची के सीमा ही पार कर ली है, एकदम से पाखी तोसू बन चुकी है। उसको क्या हो जाता है सच में इसके नहीं मालूम, कभी इतनी अच्छी बन जाती है कि अनुपमा लगती है, लेकिन आजकल तो एकदम से अच्छी नहीं लग रही है, एकदम से लालच वाली देवी बन चुकी है। यहाँ टीटू इतना अच्छे समझाया, लेकिन उसको पेंट हाउस चाहिए तो चाहिए, चाहे तुम्हारे पास कितने भी घर हो, लेकिन मुझे पेंट हाउस चाहिए, मेरा बेटा का हक है, अंश का हक है, तो मैं लेकर रहूँगी, छोड़ूंगी नहीं, इसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मतलब कि डिम्पी को कोई भी कुछ नहीं समझा सकता, उसके आँख के आगे एकदम से लालच के पर्दे पड़े हुए होते हैं। यहाँ पर वही सागर एकदम अपने आप को देख रहा होता है कि मुझे अब प्रेजेंट कैसे रहना है, मैं दिखना भी अच्छा चाहिए, ऐसी मेरी लाइफ, मतलब कि जिससे प्यार करता वो बोलते हैं। यहाँ पर वही बाला समझाते हैं कि देखो मुझे बाल पसंद है, अगर मैं इंद्रजीत बोल दे एक बार कि बाल नहीं रखो बाला, तो मैं तो बाल हटा दूंगा, क्योंकि प्यार के बाद बहुत सारी चीज़ें और सिचुएशन बदलती है और इसमें कोई बुराई नहीं है। तो ये सब उसके बाद सागर बोलता है आप क्या बोले, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। यहाँ पर देखिए बनाते बनाते मूर्ति अनुपमा और अनुज का दोनों का राधे कृष्ण का लॉकेट गिर जाता है। उसके बाद वो दोनों उठाते और सोचते हैं मन ही मन कि हम लोग मिलके भी अभी इस पूरी तरह से नहीं मिले हैं, क्या है आप प्यार है लेकिन सब कुछ है। तब तक आद्या आ जाती है, आद्या आकर यहाँ दोनों से बोलती है कि मैं भी बनाऊंगी मूर्ति और गणेश जी का, और तब तक बोलती है कि एक काम तो ज़रूर अभी मूर्ति के पहले कर लेते हैं। तो वो करती है, तीनों अपने हाथ का वहाँ पर छाप लेते हैं कपड़े में यादगार के लिए। ये सब देखकर बहुत अच्छा लगता है, और ये तीनों इतने अच्छे से फैमिली और प्यार मिल रहा है, कब तक मिलेगा वो भी नहीं मालूम है। और आज का एपिसोड बस इतना ही में ख़त्म हुआ है, और आगे का एपिसोड देखते हैं क्या होता है, क्या तोसू पागलपन करने वाला है, और इन दिनों का प्यार कब तक बना रहता है वो भी देखना है, क्या ट्विस्ट आता है, क्या होता है आगे के एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बाय बाय।